Welcome student in computer class. Assigning border and background color. Word allows you to assign different types of border and background colors to a single or multiple paragraphs in a document. MS Word क्या है, अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर क्या है, जैसे कि साइड में पेज के ये आ गया, ये क्या है, एक बॉर्डर हम इसको बोल सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है, बैक का कलर, जैसे पीछे कोई कलर पड़ा है पेज के, ये बैकग्राउंड कलर हो जाता है। तो बॉर्डर और बैकग्राउंड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। अप्लाइंग अ बॉर्डर टू अ पैराग्राफ। A border can be applied to a paragraph or a group of paragraphs to make them look distinctive. Let us see how we can do. Place the cursor in the paragraph that you want to apply the paragraph to. The case border is to be applied to multiple paragraphs. Selected them all. Click on the arrow beside the border button in the paragraph group of the Home tab. From the drop-down menu, select the border and shading option. This will display the border tab of the borders and shading dialog box. From the setting selection in the border tab, select the type of border that you want to apply, clicking on the present border. Also choose the style, color and thickness of line that forms the border from the corresponding selection in the dialog box. Click on the OK button. The border will be applied to the paragraph. अब जैसे पैराग्राफ का मतलब कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा है, इसके लिए बॉर्डर आपको देना है, तो कैसे दे देंगे कि पहले तो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द मैटर, द वन पैराग्राफ और मल्टीपल पैराग्राफ यू कैन सेलेक्ट. आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन बॉर्डर, अप्लाई बॉर्डर बटन. तो आपको बॉर्डर वाली बटन पे क्लिक करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग, और वहीं पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर टैब में बॉर्डर एंड शेडिंग का. तो सेटिंग सिलेक्शन इन द बॉर्डर टैब एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ बॉर्डर. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर आपको स्टाइल्स मिलेंगी, यहाँ पे आप टाइप ऑफ बॉर्डर देख सकते हैं. उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये कलर का पोर्शन होता है, ये कलर ले सकते हो. उसके नीचे थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, मतलब कि जो बॉर्डर आ रहा है साइड में उसकी थिकनेस कैसी हो, कितना मोटा होना चाहिए. अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर और शेडिंग टू अ पैराग्राफ. अब बैकग्राउंड के लिए, कलर के लिए बता रहे हैं कैसे अप्लाई हो सकता है. टू ऐड शेडिंग टू अ पैराग्राफ, फॉलो द गिवन स्टेप्स गिवन बिलो. फर्स्ट स्टेप, प्लेस द कर्सर इन द पैराग्राफ दैट यू वांट टू अप्लाई. सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे कर्सर रखिए, पैराग्राफ दैट यू वांट टू अप्लाई. द शेडिंग टू, इफ़ मल्टीपल पैराग्राफ आर टू बी शेडेड, सेलेक्ट देम ऑल. अगर जो आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ करने हैं तो उनको सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए. क्लिक ऑन द शेडिंग बटन, ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब. और शेडिंग ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप से मिल जाएगा, वहीं पे आप क्या करते हैं, उसको शेडिंग बटन से अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट द शेडिंग कलर, और शेडिंग कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी कलर आपको अप्लाई करना है सेट देने के लिए. ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब. और ये सब कहाँ होगा, होम टैब पे होगा, ये ध्यान रखिएगा. Select the shading color from the color palette that appears. The shading will be applied to the paragraphs as desired. और उसके बाद आप जब सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं वो अप्लाई हो जाता है उस पैराग्राफ के लिए या मल्टीपल पैराग्राफ्स के लिए. If you want to try some more colors for shading them, click on more color option in the shading color. आपको यहाँ पे more color option का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप और भी कलर देख सकते हैं. अगर जो आप if you are not satisfied with these colors, then you can click on more colors option. If you need to shade a text box, table or shape, first select the whole object by clicking the crosshair cursor in the top left corner of the object, then only shading will be applied it to. तो पहले क्या है कि अगर जो
टेक्स्ट बॉक्स के लिए सेट करना है तो टेबल और शेप के लिए फर्स्ट सेलेक्ट क्या करना, होल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं जैसे अप्लाई करने को आपको बताया है। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? पेज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग से मतलब क्या समझते हैं? देखिए, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर टू एन इंटायर पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इट इज़ कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। अगर जो आप पूरे पेज के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग फीचर यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? पेज फॉर्मेटिंग। क्योंकि आप क्या करते हैं, पेज के लिए अप्लाई प्रॉपर पेज फॉर्मेटिंग डिसाइड द eventual look of your document and how it will appear after being printed on paper। और ये हम लोग करते क्या हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो प्रिंटिंग के बाद जो पेपर है वो उसी तरह का दिखता है जो फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे आपने पेज का साइज दे दिया, पेज का ओरिएंटेशन दे दिया, तो ये क्या है, एक फॉर्मेटिंग है। In the start of the chapter, we have learned to apply some basic page formatting feature through the page layout tab। पेज लेआउट टेब में हमने बेसिक फॉर्मेटिंग तो सीख ली है। Let us learn more about page formatting। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले है setting up page layout। Page layout is the term used to describe how each page of a document will appear when it is printed। तो सबसे पहला क्या है पेज लेआउट में, कि आप पेज का सेटअप करते हैं कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, और ईच पेज की बात हो रही है, जितने भी पेजेस आप करेंगे। पेज लेआउट इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेज साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, how headers and footers appear and a host of other considerations। तो ये सारी चीज़ें पेज सेटअप, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं पेज लेआउट में। एवरी न्यू डॉक्यूमेंट दैट वी क्रिएट इन MS वर्ड हैज़ अ डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट। सभी जो MS वर्ड का पेज आप ओपन करते हैं न्यू पे, तो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, मतलब पहले से सेटिंग आपने कुछ नहीं की तब भी एक लेआउट पहले से अप्लाइड होता है। Sometimes we may not like the default layout and want to change it to give the pages a customized look। अगर जो हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपना कस्टमाइज लुक दे सकते हैं, अगर सेटिस्फाई है तो उसी में वर्क कर सकते हैं। टू डू दिस वी शुड नो हाउ टू चेंज द लेआउट सेटिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट। और अगर जो सेटिस्फाई नहीं है तो हमको ये पता होना चाहिए कैसे इसका लुक चेंज करेंगे, कैसे सेटिंग चेंज करेंगे। तो देखते हैं सेटिंग पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन सेट करने के लिए क्या करते हैं, अ मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट मार्जिन्स आर सेट टू नॉर्मल which means it has a 1 inch space between the text and each edge, but we can change the size of margins in our document either by using preferred margin or create custom margin। तो ये क्या है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच सेट होता है। जैसे कि मार्जिन का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है, आपको ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है ऊपर की तरफ, साइड में ये जो गैप होता है ये क्या है, पेज मार्जिन्स होता है। मार्जिन्स होता है, ये छुटा हुआ होता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे पेज मार्जिन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे बहुत सारी मार्जिन्स होती हैं पहले से, उनमें से चूज कर लीजिए, या कस्टम मार्जिन लास्ट में होता है। कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन ये यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके आप अपने आप दे सकते हैं जो भी मार्जिन आपको देना है। यूजिंग प्रीसेट मार्जिन्स, वर्ड हैज़ अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड मार्जिन्स साइज to choose from। The set steps to choose preset margins to add a document as follows: select the page layout tab, click the margins command button in the page setup group, a menu listing number of preset margin options will drop down with default margin normal select any of the predefined margins
set in the list. Margins in your document will change accordingly. आप वहीं पे जाएंगे कहाँ, पेज लेआउट में. आप पेज लेआउट में चले जाएंगे. पेज लेआउट टेब में जाके आप कहाँ है, पेज मार्जिन में. पेज मार्जिन में जाएंगे और वहाँ पे आपको प्री डिफाइंड मार्जिन, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये देखिए दिख रही हैं. इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई पेज के लिए हो जाती हैं. प्रीसेट मार्जिन है, पहले से डिफाइंड है. यूजिंग कस्टम मार्जिन, अब जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप मार्जिन सेट करनी है. वी कैन अप्लाई कस्टम मार्जिन साइज यूजिंग द ऑप्शंस गिव इन द मार्जिन टैब ऑफ द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. The steps are as follows. Click on margin button and from the drop down menu select custom margin. This will open up the margins tab and the page setup dialog box. In the margins section, enter the required top, bottom, left and right margins by clicking on up or down arrow. Select all the document option in the apply to field. This will ensure that margin settings are applied to all the pages of the document. You can also access the page setup dialog box by clicking the dialog box launcher icon in the bottom right corner of the page setup group. तो आप यहाँ एक कस्टम मार्जिन, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे होता है. यहाँ जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स नीचे वाला ओपन हो जाएगा, ये वाला. और यहाँ पे ऊपर देखिए ये पूछ रहा है आपसे टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में कितना कितना मार्जिन रखना है, वो आप अप्लाई कर देंगे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग. और नीचे उसका एक आउटपुट भी दिखाई देगा कि किस तरीके से कितना स्पेस बचा रहेगा. नाउ यू कैन अप्लाई वेरी सिंपली. ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे क्लास इज गोइंग टू एंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask. Okay student, have a good day.